अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सामिया, रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का। गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कुरत लैंज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल कुरत लैंज़िया। थैंक यू सो वेरी मच मुझे कमेंट करने के लिए और वीडियोज़ को पसंद करने के लिए। ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी और साथ ही साथ व्लॉग्स वगैरह भी आएँगे, इंशाल्लाह उनको भी आपने पसंद करना है। सामिया के हवाले से बात क्यों नहीं करती हैं आप? ये बहुत सारे जो है ना मुझे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो जो व्हाट्सएप का मेरा चैनल है उस पे कि सामिया के हवाले से बात करें आप। आप ईमान के पीछे पड़ी हुई हैं, मरियम को बड़ा हक दिला रही हैं, आप सामिया के हवाले से क्यों नहीं बात करती? वहाँ पर बात करते हुए आपका मुँह बंद हो जाता है एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोगों ने रूड मैसेज भी किए और कुछ ऐसे भी थे वो कह रहे थे हमें आपका ओपिनियन चाहिए सामिया के हवाले से। सामिया जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और घर की उनके बकौल के वो घर में अकेली हैं जो कि ये तमाम घर का सारा सिस्टम चला रही हैं और एक अकेली औरत जो कि घर का रेंट भी दे रही है, फिर बाद में अपना सारा सिस्टम भी बड़ा अच्छा लैविशिंग गुज़ार रही है, गाड़ी भी उनके पास है, अपनी अम्मा का इलाज भी करवा रही हैं। तो ये कौन-सा इन्फ्लुएंसर होता है जिसको इतनी ज़्यादा इनकम मिल जाती है? किस तरह से? अब यहाँ पर मैं सामिया की साइड नहीं ले रही, यहाँ पर मैं पहली दफ़ा किसी लड़की की साइड नहीं ले रही अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों रुख देखने चाहिए कहानी के। वो वाला रुख नहीं देखना चाहिए जो कि हमें लड़की बता रही है। तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूँ कि उसने क्या पोर्ट्रे किया और सीसीटीवी फुटेज क्या दिखा रही है। देखिए वीडियो। मैं पहले स्टार्ट से क्योंकि फ़िल्टर्स यूज़ करती थी तो वो एक मेरे अकाउंट की नीश है, मुझे उसके लिए करना पड़ता था। बट मोस्टली मुझे मेरे सारे फैंस ऐसे ही देखते हैं। मुझे एक चीज़ होती है कि मुझे कोई रियल में देखे और वो कहीं रख दी लानत तेरे मुंह पे। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। रुक तेरे को बताते। मैरी नहीं सामिया। यार तो मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया, कुछ शर्म आया है? भाई बात बहुत सिंपल सी है। मैं थक गई हूँ इंडिपेंडेंट होकर। मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अमीर सा लड़का चाहिए, मुझे उसके साथ ब्याह करना है। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी अभी करूंगी या कल करूंगी या अभी करती हूँ। मैंने कहा 4-5 साल दो तुम मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अमीर सा लड़का चाहिए, मुझे उसके साथ ब्याह करना है। तो मैंने उनको 5 से 6 साल उनकी फैमिली को भी बोला था कि मुझे चाहिए शादी के लिए। तोबा तोबा तोबा। शीशा पर है, तोड़ देना, वो मार देना, उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट रास्ते से। उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट। शीशा पर है, तोड़ देना, वो मार देना। कौन है ये लोग? दोस्तों वीडियो आपने देख ली है कि सामिया जो है वो एक बहुत ही तेज चालाक लड़की है, ठीक है? और उसको बड़ा अच्छे तरीके से आता है कि किसी से पैसे कैसे लेने हैं और कैसे मांगने हैं, ठीक है? एक तो मांगने वाला सीन जो है ना वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। वो इंसान को ना, इंसान के हाथ पाँव टांगे होने के बावजूद भी ना वो इंसान को माजूर बना देता है और मांगने की लत इतनी बुरी है कि आपको एक दफा सिर्फ मांगने का अटैक आ जाए, फिर आप सारी उम्र मांगते ही रहते हैं। और मांगने वाला हाथ जो होता है ना वो देने वाले हाथ से बहुत छोटा होता है। सो प्लीज़ पहले तो आप जितने भी लोग हैं मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर किसी से माँगते हैं, कोई पैसे माँगते हैं, कुछ भी माँगते हैं, प्लीज़ अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ कर लो। इससे इज़्ज़त भी जाती है, इससे आपकी जो है वो फ़ेम भी चला जाता है अगर आप कोई मीडिया में है एंड ऑल दैट, और बहुत सारे और भी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो माँगना प्लीज़ बंद कर दें, अपने बलबूते पे पैसे कमाएँ। अच्छा, आजकल की लड़कियों का और लड़कों का क्या सीन है? लड़के कहते हैं जितना पैसा हम देंगे, लड़की को खिलाएँगे, उतनी ही लड़कियाँ जो है वो हमारे पास होंगी। ये रियलिटी है, ये डार्क रियलिटी है, ठीक है? उतनी ही लड़कियाँ हमारे पास होंगी और लड़कियाँ भी कुछ ऐसी हैं हमारे माशरे की और इर्द-गिर्द हमारा माहौल कुछ ऐसा है कि लड़कियाँ कहती हैं कि हमें बस जल्दी-जल्दी हम रातों-रात अमीर हो जाएँ, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी करना पड़े। सो जी, यहाँ पर सामिया हिजाब ने जो हमें स्टोरी पोर्ट्रे की, मीडिया को बताई, मीडिया को दिखाई कि मैं सना यूसुफ, अब सना यूसुफ को वो बीच में ले आई कि मैं सना यूसुफ की तरह नहीं बनना चाहती। भई सना यूसुफ बहुत अच्छा कंटेंट बनाती थी, बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी, उसका कहीं से भी आपको जो है ना वो कपड़े बुरे नहीं नज़र आएँगे। वो एक बाइज़्ज़त जो है वो औरत लड़की थी। यहाँ पर सामिया हिजाब के हवाले से बात की जाए, कभी एक स्कैंडल आ जाता है, कभी दूसरा स्कैंडल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे इसने स्टेटमेंट पास की कि मेरा उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसने मुझे प्रपोज़ल सेंड किया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भई अंगूठी किसके अब्बा ने पहनाई फिर उसको? अंगूठी अंगूठी जो है वो हसन ने सामिया को पहनाई और इनका जो रिलेशन है वो 6-7 महीने का नहीं था, इनका रिलेशन जो था वो सालों का रिलेशन था। ये हसन जो है लाखों रुपए वो उस पे निछावर कर चुका था। उसको अपने अपार्टमेंट लेके जाता था बकौल सामिया के। अब अपार्टमेंट में जाकर 2 दोस्त क्या ही कर सकते हैं, लूडो तो नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर सामिया के करैक्टर के हवाले से बात की जाए तो वो तो आपके सामने ही है, बिल्कुल आपके सामने है। और जो स्क्रीनशॉट के पैसे लिए, पैसे दिए, तो आपको पता है कि जो सामिया है उसकी पिछली भी अगर हम वीडियोज़ देखें तो उसको बस एक अमीर बंदा चाहिए, जो कि उसने खुद ही अपनी वीडियोज़ में इस तरह का अपना इमेज पोर्ट्रे किया है कि सिर्फ़ एक अमीर बंदा होना चाहिए जो मुझ पे लुटाए, मुझ पे जो है तमाम पैसे निछावर करे।
ये जो लड़का-लड़की की दोस्ती होती है ना, बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि जो ये दोस्ती होती है वो जो है किसी लालच की बुनियाद पर ना हो। अब एक बंदा, एक लड़का आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? किस वजह से दे रहा है? क्या वजह है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है? तो मैं जितने भी पेरेंट्स हैं अच्छा यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उनसे मैं एक बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ना ध्यान दें, प्लीज़। क्योंकि जो आजकल की जेनज़ीज़ हैं, कौम है, वो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो रुख किए हुए हैं कि हमें जल्दी-जल्दी रातों-रात अमीर होना है, जल्दी-जल्दी पैसे कमाने हैं और उसमें हमारे सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन सब का बहुत अहम रोल है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिखाना, लैविशिंग स्टाइल दिखाना, लाइफ़स्टाइल दिखाना, उसकी वजह से ना लोग आजकल कंपैरिज़न पे उतर आए हैं कि इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अब होनी कैसे चाहिए? बाप तो इतना कमा नहीं रहा, माँ जो है वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, तो बच्चा कैसे कमाए? और बच्चे कैसे कमाएँ? तो वो उनके पास ये छोटे-छोटे जो है हथकंडे आ जाते हैं। छोटे-छोटे ये जो है वो नए-नए जवान होते हैं, छोटी-छोटी ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ, भई ऐसे भी होता है, ऐसे भी पैसा कमाया जाता है। तो वो फिर बुरी जो है वो सोहबत में बैठकर बुरी लत लग जाती है उनको और फिर उनसे वो आदत छुड़वाना भी आप समझ लें कि खाला जी का घर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज में कहा गया है कि यहाँ पर सामिया के बकौल कि लड़का उसको किडनैप करके लेके गया, उससे मोबाइल उसका छीना। अब एक बंदे से आप अपना ताल्लुक खत्म कर रही हैं, पैसे लेकर, बहुत सारे आपने पैसे लिए, उसके साथ घूमी-फिरी, एन्जॉय किया, पैसे भी लिए, फिर बाद में आप उसके साथ घूमती भी रही हैं, फिर जो है खाती भी रही हैं उसको। अगर आपने उसके साथ सब कुछ वाइंड अप करना था और आप इतनी बाइज़्ज़त और इतनी जो है वो खुददार लड़की थी, तो आपने जो उसके गिफ्ट थे, वो भी उसके मुँह पे मार दी। आपने उसके गिफ्ट्स तो ले लिए, रिंग भी ले ली, जो 16 प्रो मैक्स था, ठीक है? उसकी मालियत आपको पता ही है। तो वो भी आपने ले लिया। अगर वो बंदा उनके वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जो हसन नामी शख्स है, वो उसके घर गया था और घर में जाकर उसने कहा मेरा मोबाइल मुझे वापस दो। अब वो लड़की जो है वो उसको मोबाइल वापस नहीं दे रही थी, वो उसने कहा था कि ये गिफ्ट है और ये गिफ्ट है और ये तुमने दे दिया हुआ है, अब मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूँगी। अब वो लड़के ने कहा कि भई तुमने जो मेरे साथ ऑफ़िशियली मंगनी भी की, उसकी वीडियो भी जो है उसने लगाई। फिर तुमने जो है मुझे क्या कहते हैं तुमने मुझसे पैसे भी लिए। फिर तुमने जो है अब मुझे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो तुमने मुझसे मोबाइल भी लिया करना चाहती, तो तुमने मुझसे मोबाइल भी ले लिया, तो अब जो है ये सारी चीज़ें मुझे लौटा दो। लड़की नहीं लौटा रही थी। तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज साफ वाज़ह है कि लड़का किडनैप नहीं कर रहा, लड़का अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है, उसका मोबाइल लेकर। उससे मोबाइल छीना अपना और वो अब कार की तरफ जा रहा है और वहाँ पर कार में इन दोनों की स्नैचिंग के वजह से यानी कि लड़की को वो ऊपर उठा नहीं रहा है, उसने स्नैच करने की मोबाइल कोशिश की है लड़की ने और वहाँ से वो भी अपने डिफेंड में देखेगा कि मोबाइल तो अपना छीनेगा, उसकी कमाई का पैसा है। तो यहाँ पर जी सामने से बातें-शातें हो रही हैं। अब साम्या जो है वो मोबाइल छीनने की पुरज़ोर कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश कामयाब हो गई, उसने मोबाइल जो है वो नीचे फेंक दिया और लड़का जो है उसको ऊपर की तरफ घसीट नहीं रहा, वो उससे मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो लड़का नीचे उतरा है, सामिया ने अपना मोबाइल दोबारा लिया और जी वो मोबाइल छीन कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की जो है वो तेज़ी उसने दिखाई और वो जो है अब गाड़ी के अंदर बैठ रही है, ठीक है? बैठ गई है कि भई मेरा मोबाइल जो है वो मुझे वापस करो। लड़का उसको गाड़ी के अंदर धकेल नहीं रहा है, वो उससे अपना मोबाइल वापस ले रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर जो सामिया है वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरा मोबाइल वापस करो, ये है, वो है, जो उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि भई मुझे उसने किडनैप किया, मुझे ये किया और आगे की अगर सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाऊँ, सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाया गया है कि लड़का जो है वो उससे अपना मोबाइल स्नैच कर रहा है और लड़की मोबाइल नहीं दे रही है। लड़की जो है ज़बरदस्ती खुद गाड़ी में बैठी है और लड़का जो है उसने भी गाड़ी जो है वो बंद किया और वो चला गया अपने अपार्टमेंट में। वो इस वजह से क्योंकि लड़के को ये लगा कि शोर-शराबा होगा, लोग इधर-उधर से आएँगे, बहुत सारा मसला-मसाइल होंगे, तो इस वजह से यही ऑप्शन है कि ये तो अब गाड़ी में बैठ गई है, इसे उतरना तो है नहीं, चीखें ये मार रही है, तो ऐसा करते हैं कि इसको लेके ही चलते हैं। फिर किसी ऐसी जगह पे जाकर सुकून से बात करते हैं कि भई मेरा मोबाइल वापस दो। तो ये थी टू साइडेड स्टोरी। एक तो आपको सामया ने बताई, एक जो है वो आपको मैं बता रही हूँ और बहुत सारे सोशल मीडिया के और भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे होगी। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो ये गोल्ड डिगर लड़कियाँ होती हैं, गोल्ड डिगर किसे कहते हैं? जो कि सिर्फ़ पैसे पे मरती हैं, उनको किसी के ना कोई कास्ट से कोई ताल्लुक है, ना उनको किसी की ज़ात से ताल्लुक है, ना उनको किसी के जो है वो शक्ल से ताल्लुक है, ना किसी को किसी की जिसामत से ताल्लुक है, ना किसी को किसी की एज से कोई ताल्लुक है, ठीक है? बस उनको ताल्लुक है तो सिर्फ़ पैसे से और जब पैसे की कमी उनकी पूरी हो जाती है, कोई जायदाद पे लग जाती है, कोई एक लग्ज़री जो है वो चीज़ उनके पास आ जाती है, तो वो फिर उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और छुड़वाते कैसे हैं कि मेरे पापा-मामा नहीं मान रहे, मेरी मम्मा बहुत बीमार हैं, तो वो अपने कज़न के साथ जो है वो मेरा रिश्ता करना चाहती हैं या और भी ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं, जो कि या लड़का करता है या लड़की करती है। अगर उनकी कोई ख़्वाहिश पूरी हो जाए या डिमांड पूरी हो जाए या वो जो चाहते थे वो उसको मिल जाए उसके बाद। तो मैं कहना चाहती हूँ आजकल के पेरेंट्स को
पहले तो सामिया को कहना चाहूँगी कि जिसने बचपन से ही इतनी मतलब चीज़ें देखी हों, तो वो लड़की क्या ही होगी, वो तो फिर बला ही होगी कोई। और हसन को भी कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे और भी लड़के होंगे जो लड़कियों पे पैसा लुटाते होंगे और अगर आपको लड़की पसंद है तो प्लीज़ उसको अपनी इज़्ज़त बनाएँ, घर की बहू बनाएँ और पहले कमा लें और उसके बाद ये तमाम चीज़ों को की तरफ जाएँ। सो यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा सामिया के हवाले से। जो लोग सामिया के खिलाफ हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी है और जो लोग सामिया के को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं भी शायद ये जो है ना गालियाँ देने वाली वीडियो हो और वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू गालियाँ ज़रूर देंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। मेरी पोस्ट पे ना एक ब्लैक ड्रेस लगा हुआ था जिसमें ब्लैक ड्रेस के ऊपर मैंने एक पोस्ट की हुई थी पहनकर। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था ये ड्रेस कहाँ से है? तो वो ब्लैक ड्रेस और ऊपर ब्राउन फूल थे, तो वो लाइमलाइट का ड्रेस है, ठीक है? एक शर्ट ही थी जो मैंने वहाँ से ली थी, तो अगर आपने भी लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का।